अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 4 अवामिल हैं जिनकी वजह से जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको भी दोबारा कोरोना होने का चांस रहता है। अक्सर लोग जिनको वैक्सीन लगी होती है, जब वो हमारे पास कोरोना के सिम्टम्स के साथ आते हैं और हम उन्हें कहें कि आप जो है वो कोरोना का टेस्ट करवा लें, तो वो एकदम हमें ऐसे घूर के देखते हैं कि मैंने तो वैक्सीन लगवाई है, मुझे क्यों कोरोना होगा। तो ये जो है एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वैक्सीन लगने के बाद शायद कोरोना नहीं होगा। अच्छा, या ये लोग सवाल करते हैं कि जब वैक्सीन लगवा ली तो फिर क्यों कोरोना हो रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली रीज़न जो है वो है टाइप ऑफ वैक्सीन, कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। जो वैक्सीन हैं जैसे कि फाइज़र है, इसके बाद जॉनसन जॉनसन है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनिका है, ये वाली जो वैक्सीन हैं इनकी इफेक्टिविटी 90% के अराउंड है। यानी अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लगती है तो ये चांसेस हैं कि 90% लोगों को या 90 लोगों को कोरोना नहीं होगा। लेकिन जो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, चाइनीज़ जितनी भी वैक्सीन जो इफेक्टिविटी है वो कम है। सेफ्टी बहुत अच्छी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स दूसरी वैक्सीन की निस्बत कम है, लेकिन इनकी इफेक्टिविटी जो है वो कम है। ये 70 to 80% के दरमियान है। यानी अगर 100 लोगों को अगर ये वैक्सीन लगाई जाए तो चांसेस हैं कि उनमें से 20 या 30 लोगों को कोरोना हो सकता है। तो पहली रीज़न तो ये है कि आपको कौन सी टाइप की वैक्सीन लगी है। वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना हो सकता है। दूसरी है टाइप ऑफ वेरिएंट्स। न्यूज़ के ज़रिए ये बात आपके ज़रूर इल्म में आई होगी कि डेल्टा वेरिएंट नाम का एक वेरिएंट है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस वेरिएंट की ये खासियत है कि इसने वैक्सीन को किसी हद तक गैर मौसर कर दिया है। यानी जो वैक्सीन पहले 90 to 95% इफेक्टिव थी, इस वेरिएंट के आने के बाद उन वैक्सीन की इफेक्टिविटी 10 से 15% कम हो गई है। तो इस तरह फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ और खुदा न खास्ता ऐसे वेरिएंट्स आए जो वैक्सीन की इफेक्टिविटी को और कम कर दें। तो एक ये भी वजह है कि नए वेरिएंट्स के आने की वजह से भी लोग जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनके अंदर कोरोना की अलामत आ रही हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है टाइम ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि आपको कितनी देर पहले वैक्सीन लगी थी। दिसंबर के एंड पे और जनवरी के स्टार्ट में वैक्सीनेशन का जो अमल था वो दुनिया के अंदर चलना शुरू हो गया था। अब वैक्सीन लगे हुए कुछ लोगों को 6 या 8 माह हो चुके हैं। तो अभी जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं उनमें ये देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो वैक्सीन के ज़रिए से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ की शक्ल में इंसान के अंदर बनती है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। यानी एंटीबॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। अभी ये बात तो हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती कि किस लेवल पे अगर एंटीबॉडीज़ आएंगी तो दोबारा से कोरोना होने के चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि एंटीबॉडीज़ की जो मिकदार है इंसानी जिस्म के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक वजह बन सकती है जिसकी वजह से किसी शख्स जिसको वैक्सीन लगी हो उसको दोबारा 6 या 8 माह के बाद जब उसके इम्यूनिटी का लेवल कम हो जाएगा तो उसको दोबारा कोरोना हो सकता है। और चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है आपकी अपनी इम्यूनिटी। कुछ लोगों की इम्यूनिटी ही वीक होती है, वो मुख्तलिफ ऐसी डिजीज़ यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ और मुख्तलिफ इस तरह की डिजीज़ का शिकार होते हैं या ऐसी डिजीज़ का शिकार होते हैं जिसमें उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे लोगों में कोरोना होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। यानी वो वैक्सीन लगवा भी लें तो फिर भी चांस होगा कि उनको कोरोना हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी का जो लेवल है वो आम इंसानों के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पे ये भी फिर सवाल जो है वो जन्म लेता है कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है तो फिर वैक्सीन लगवाना ही क्यों चाहिए। ये इसी तरह ही लगवानी चाहिए जैसे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। बाइक पे आप जा रहे हैं, हादसा हर रोज़ खुदा न खास्ता होते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेलमेट पहनने से, सीट बेल्ट लगाने से बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो बच सकती हैं। इसी तरह वैक्सीन के लगवाने से बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो बच सकती हैं। इसके अलावा वैक्सीन ना सिर्फ आपको कोरोना होने से बचाती है, बल्कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं, इवन दो कि वो 70 से लेकर 90% तक आपको कोरोना होने के चांसेस को कम करती हैं, लेकिन सवियर डिजीज़ यानी शदीद बीमारी का हमला होने से ये सारी वैक्सीन 95% से ज़्यादा बचाती हैं। तो वैक्सीन अगर किसी बंदे को लगी हो और जिस बंदे को ना लगी हो, दोनों में डिज़ीज़ की सेवेरिटी का भी फ़र्क होता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जिसको भी मौका मिलता है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई ज़रूरी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वीडियोज़ को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।